नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूएस इंडिया लीडरशिप समिट 2024 के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट हुई है 2024 में, जो कि इंडिया और यूएस, क्या इसके इम्पोर्टेंट्स हैं, किस लिए कंडक्ट की जाती है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, यानी कि यूएसआईएसपीएफ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम ये होता है कि जो कंट्रीज के बीच में, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और स्ट्रांग बनाना। ठीक है, जो दो लीडर आते हैं दो डिफरेंट कंट्रीज के, उनके बीच में वार्तालाप होती है और जिनके अकॉर्डिंग कुछ एरिया पे बात होती है, जैसे कि बिजनेस पे हो गया, टेक्नोलॉजी पे हो गया, एनर्जी पे हो गया, डिफेंस पे हो गया। इन पे चर्चाएँ होती हैं और इन पे आगे की रणनीति बनती है, जिसके अकॉर्डिंग जो 2 कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? तो ये समिट हुई 2024 में, ये कंडक्ट कराई गई थी 14 अक्टूबर 2024 न्यू दिल्ली में, ठीक? यहाँ पे 2 कंट्रीज़ के लीडर्स आए थे, जैसे कि इंडिया के और यूएस के। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब यूएस में विज़िट किया था 6th क्वाड लीडरशिप समिट में, और वो जो यूनियन नेशनल जनरल असेंबली में जब मोदी वहाँ गए थे, जहाँ विज़िट किया था, ठीक? बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट वहाँ पे छोड़ा था, ठीक? क्योंकि जो ये जो होता है, ये जो फोरम है, यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बेसिकली यहाँ पे 2 लीडर मिलके कुछ एरियाज़ पे डिस्कस करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, बिज़नेस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, एनर्जी। जो आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करती है, जो जो एरियाज़ होते हैं, आगे कैसे पार्टनरशिप करना है, कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी में डील करनी है, बिज़नेस में कैसे टैक्सेस कम करना, बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे बिज़नेस को चलाना है, ठीक? 2 कंट्रीज़ के बीच में कैसे बिज़नेस डील होंगी, उन सब चीज़ों पे चर्चाएँ होती हैं, ठीक? अब जो अभी जो फोरम हुई है, पार्टनरशिप फोरम हुई है यूएस इंडिया के बीच में, ये जो दिल्ली में कंडक्ट कराई गई थी 14 अक्टूबर 2024 में, ठीक? यहाँ पे भी यूएस और इंडिया के कुछ बड़े लीडर्स आए थे, जहाँ पे चर्चाएँ हुई हैं। क्योंकि पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली यूएस में विज़िट किया था क्वाड लीडर समिट के लिए और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, ठीक? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि कोई इंडिया का लीडर, ठीक? इलेक्शन के पहले, क्योंकि यूएस में अभी इस साल एंड में इलेक्शन है और उसके पहले ही जाकर इवेंट्स अटेंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करता है, ठीक? नाउ अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें इस समिट के बारे में, तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव निकल के आया है जब यूएस और इंडिया के बीच में जब ये समिट हुई, ठीक? जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिनको कवर किया गया है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्प्रूविंग सप्लाई चेन टू मेक ट्रेड स्मूदर। अभी कहा, जब 2 लीडर्स मिलते हैं, वार्तालाप होती है, ठीक? बातचीत होती है, किस एरिया पे बात होती है? बिज़नेस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैसे जो सप्लाई चेन्स को और उसको स्मूथ बनाया जाए। सेकंड इम्पोर्टेंट, बूस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर। देखिए, इंडिया लगातार सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट, यहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आकर अपना फैक्ट्रीज़ लगा रही हैं, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे सेमीकंडक्टर की जो फ़ील्ड को और बूस्ट। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक, कैसे एआई में और न्यू टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग कैसे और अच्छे से वर्क कर पाएँ और अच्छे से इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी ला पाएँ। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है एनहांसिंग डिफेंस ऑपरेशन। देखिए, अभी जो वॉर के अकॉर्डिंग अभी देख रहे होंगे, वॉर चल रही है, ठीक? इज़राइल-ईरान के बीच के अकॉर्डिंग जो डिफेंस सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बूम पे जाएगा, क्योंकि अब कंट्रीज़ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक? उनको चाहिए डिफेंस, ठीक? उनको चाहिए पावर, बहुत ज़्यादा पावर। उनको नई मिसाइल चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी मिसाइल चाहिए, ठीक है? बॉम्ब चाहिए, ठीक? जिसकी वजह से जो यूएस है, इंडिया है, ये बहुत ज़्यादा इसमें काम, ठीक? नेक्स्ट है वो प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, ठीक? अभी एक समिट हुई थी जहाँ पे क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया गया था। लोग एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रख पाएँ और और जो इको फ्रेंडली है उनको कैसे उस पर कर पाएँ, ठीक है? और कैसे क्लाइमेट चेंज पे हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएँ, कैसे उसपे बात कर पाएँ, ये सब यहाँ पे हुआ था। तो ये मेन मोटिव है कि प्रमोटिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, ठीक? लास्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपैंड ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज़। जब भी 2 लीडर मिलते हैं तो आपस में ये बात प्रूव करते हैं कि कैसे वो ट्रेड को बढ़ाएँ और एक्सपैंड करें 2 कंट्रीज़ के बीच। यहाँ पे यूएस और इंडिया जब वार्तालाप की, बातचीत की, तो कैसे ये बात की है कि कैसे हम लोग 2 कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड को और बढ़ाया जाए, ठीक है? अब इसमें समिट में कौन-कौन यहाँ पे अटेंड किया? सबसे इम्पोर्टेंट, द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल as well as USISPF leaders, business leader from both countries attended, including Indian cabinet minister और बोर्ड मेंबर जो यूएस इंडिया स्टडी पार्टनरशिप फोरम के हैं, ठीक?
और यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज, इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ पे इस समिट को अटेंड किया। ठीक, नाउ अब इस समिट का मेन मोटिव क्या है, इस पे क्या डिस्कशन हुई थी, चलिए उस बात करते हैं। कौन कौन से सेक्टर पे यहाँ पे बात हुई थी, चलिए उस पर बात करते हैं। ये जो सेक्टर कवर किए गए थे वो है ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड स्टार्टअप पे ज़्यादा फोकस किया गया था। साथ ही साथ कैसे दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को और बढ़ाया जाए, जैसे यूएस इंडिया के बीच में कैसे जो स्मूथ ट्रांजैक्शन हो पाए, स्मूथ सप्लाई चेंज हो पाए, ठीक, और कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए, ये यहाँ पे बात हुई थी। ठीक, नाउ अगर लीडरशिप इंसाइट की बात की जाए, जो जॉन चेम्बर जो चेयरमैन हैं, ठीक, यूएसआई एसपीएफ के और अदर लीडर जो कि फ्यूचर देख रहे हैं कि यूएस इंडिया के रिलेशनशिप के बीच और अच्छे हों और इस पे काम किए जाए, ठीक, और इन टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, डिफेंस है, उस पे और ज़्यादा काम काम किया जाए। हेल्थ केयर हो गया, स्टार्टअप हो गया, एनर्जी, और इस पे कैसे और इम्प्रूव किया जाए। इवन